इसके पीछे कुछ मकसद है कि आज से हम 10 15 20 साल बाद जब थोड़े और यंग हो जाएंगे और यंग हो जाएंगे तो हम हमें याद आएंगी ये सब चीजें, सही क्योंकि में। क्योंकि मैंने कहीं ना ये सुना था, देर इज नथिंग कॉल्ड रिवाइंड्स, देर आर ओनली फ्लैशबैक्स। फ्लैशबैक्स अच्छे हो तो दिल अलग ही खुश होता है, वो दिन याद आते हैं, सही में एंड जैसे अपने स्कूल के दिन। यही मैं कहने वाला था कि ये चीज मुझे ना वेलकम बैक टू आवर चैनल आत्मन। आज भाई हम अपना दूसरा शूट कर रहे हैं ब्रो। पहला शूट हमने करा करम ब्रो के साथ, वी गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज एंड भाई काफ़ी अच्छा लगा रिस्पॉन्स देख के। दैट इज़ वाई ये दूसरा शूट कर रहे हैं हम आज। जो हमें ज्वाइन करने वाले हो मेरे बचपन का यार समर कट्याल, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज इफ यू गाइज कैन गिव सम सपोर्ट, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं समर्थ भाई के साथ। वेलकम समर्थ भाई टू हाँ ब्रो। आवर न्यू वीडियो। और समर्थ भाई के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो भाई हमारे वकील साहब हैं और मेरे बचपन के यार भी हैं। कैसा लग रहा है सर? सही लग रहा है भाई। मतलब कि बहुत ही अलग और बहुत ही न्यू एक स्टार्ट करा है। और मतलब कि आत्मन के बारे में अगर हम बात करें हम्म। तो ये सही में मुझे लगता है कोई एक नया पुटअप है बैकग्राउंड में, नई चीजें जो मतलब कि कभी किसी ने बात नहीं करी नॉर्मल लाइफ के बारे में, नॉर्मल लोगों से कि क्या चल रहा है जिंदगी में, क्यों मतलब कि लोग आजकल बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को सामने रखने लग गए हैं, ओपन करने लग गए हैं। तो ओपन कर रहे हैं तो अच्छी तरह तरीके से करते हैं ना। वी शुड टेल कि सही हमने में। क्या मतलब कि करा है, क्या हम राइट। क्या हमने जिया है। सो हाँ व्हाट्स योर टेक ऑन आत्मन? यार, आत्मन इज अ न्यू वेंचर। आई विश यू हम्म। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक्स एंड भाई। आई बिलीव दैट जो आप लोगों ने स्टार्ट करी, एक दो स्टार्टिंग की आपकी वीडियोस थी, ये बहुत ही जेनरिक और बहुत ही ज्यादा मतलब कि ना सामने लाने वाला एक नया फेस था, जिससे लोगों को अच्छा लगा कि यार एक कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। कुछ इट इज स्क्रिप्टेड नहीं है, राइट। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, हम सब कुछ जो बात कर रहे हैं एक जनरल जो दो दोस्त बैठ के बात करते हैं वो सही बात में है। ऑर्गेनिक बातचीत देते हैं। ऑर्गेनिक बातचीत है, मतलब कि हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। हम्म। जैसे हम शाम को मिलते हैं तो ये वो बात है जो मतलब कि हमें लगता है कि एक पोडियम में आनी चाहिए और सब लोग उसको एंजॉय करें। सो हमारे समर्थ, अगर तूने मेरी वीडियोस देखी होंगी, आई आई बिलीव देखी होंगी। हाँ हाँ। सो टेक यही था हमारा कि इफ वी टॉक अबाउट नॉलेज एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस ना, तो ये सबके साथ है सही में मुझे लगता है कि अगर हमारा कोई भी नोन रिलेटिव फ्रेंड और फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कुछ भी नया स्टार्ट कर रहा है तो वी शुड कम अप इन फ्रंट एंड सपोर्ट हिम। राइट। इफ आई टॉक अबाउट द चैनल का आइडिया ना, तो इनिशियली मेरे को चैनल का आइडिया दो जगहों से मिला। 2016 में आई मेट यूट्यूबर, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा चैनल पे, इज अ रियली फेमस यूट्यूबर। तो 2016 से ही आई वांटेड टू डू इट, ही आस्क्ड मी टू कम अप विद समथिंग यूनिक। और उस समय आई डिड नॉट हैव एनी यूनिक आइडिया, बट देन recently I got a call from some digital marketing firm, I guess. I still remember the name is Bhakti. एंड ये जो बंदी थी, इन्होंने बोला कि आपका एक यूट्यूब चैनल है। मैंने कहा अच्छा, ये मुझे तो नहीं पता था। वो सोच रही थी कि आई एम नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि मुझे फिर आगे कन्वर्सेशन बढ़ेगी एंड काम वाम की बातचीत होगी। सो शी थॉट कि इसका चैनल है, बट देन ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। आई डोंट नो हाउ माई नंबर वॉज रजिस्टर्ड विद देम। तो एक इंस्पिरेशन मिली मुझे भक्ति से, एंड दूसरा करम और मैं सैटरडे संडे को चिल करते थे। वी टुक एन उबर। दिस इज अ वेरी रियल स्टोरी कि मैंने उबर वाले से पूछा कि भैया एक बात बताओ, आपके लाइफ में काफी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, सो आई एम कमिंग अप विद दिस चैनल, आप ज्वाइन करना चाहोगे टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, योर एक्सपीरियंसेस, योर नॉलेज? एंड ही सेड नो, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। मैंने पूछा भाई क्या हो ऐसा गया? क्या हो गया, आई मीन क्यों? एंड ही जस्ट सेड कि मुझे सुनने कौन आएगा। सो दिस हिट मी रियली हार्ड, कि बंदे पहले से ही सोच के बैठे हैं कि हमें सुनने कोई नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। एंड टुडे वी आर हियर टू जस्ट चेंज दिस फैक्ट। तो ये एक आत्मन के पीछे था, एक न्यू आइडियोलॉजी एक है। न्यू आइडियोलॉजी थी। हाँ, और मुझे भी लगता है आइडियोलॉजी ना बहुत सही है यार, मतलब कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कौन सुनेगा। सही में। मतलब कि स्टार्ट करने से पहले तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कौन सुनेगा, क्योंकि यू नेवर नो, वी आर लिविंग इन अ कंट्री विद पॉपुलेशन अबव 140 सीआर, यू आर राइट ब्रो। 1.4 बिलियन पीपल इन इंडिया ओनली। सही में।
तो हमें तो टेंशन होनी नहीं चाहिए, हम हिंदुस्तानी है, तो हमें तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें कौन सुनेगा। हमें कितने लोग सुनने के लिए बैठे हैं और हमें किसको नहीं सुनाना है, हमें ये टेंशन होनी चाहिए। तो यार ये सीन तो है ही। तभी तो हमने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल अपनी प्राइवेट रखी हुई है हमें ना। कौन सुनेगा? हमें कौन सुनेगा, नहीं हमें सुनाना ही नहीं है किसी को। लोग ऐसे होने चाहिए, मुझे लगता है कि अच्छा, हम। but I'm here to like completely change this, to let people know that we are here, we are ready to listen, we are ready to learn, and we are ready to grow. एंड वी आर रेडी टू शेयर आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। Yes, completely. आत्मन का रियल मीनिंग यही है कि हमें अपने रियल सेल्फ को शो करना है, जो दूसरे को हेल्प आउट Right. करे, कि क्या पता वो भी सेम सिमिलर उससे गुजर रहा हो। Mm-hmm. तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब आजकल अगर गुड़गांव दिल्ली सबकी लाइफ थोड़ी सिमिलर है ना। Correct. कहीं ना कहीं मतलब कि सब लोगों ने एक चीजें करी है, किसी ने आगे करी है, किसी ने पीछे करी है। Mm-hmm. टाइम स्पैन चेंज हो सकता है चीजों Mm-hmm. का, बट सबने वो एक एक बार तो सब कुछ करा है, मुझे ऐसा सही लगता है। में। I mean, but you know, हम इतने बड़े नहीं हुए, but what I learned till now is life is all about learning. लर्निंग और अर्निंग दोनों नहीं छोड़नी चाहिए भाई, दोनों ही नहीं छोड़नी छोड़नी चाहिए, you are right. चाहे उम्र कुछ भी हो। उम्र कुछ भी हो, लर्निंग एंड अर्निंग नहीं छोड़नी चाहिए। बट I get this from my mother as well. मेरी मॉम आज भी कुछ ना कुछ यूट्यूब पे कोई ना कोई कोर्स आता रहता है, करती रहती है। भाई ऐसा होना चाहिए, मतलब कि अगर आज हम ये चैनल में अपने साथ बैठ के अपना रियल सेल्फ शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, और अपनी जो हम रियल टॉक्स करते हैं हम्म। वो हम शेयर कर रहे हैं, तो मतलब कि इसके पीछे कुछ मकसद है कि आज से हम 10 15 20 साल बाद जब थोड़े और यंग हो जाएंगे और यंग हो जाएंगे, तो हम हमें याद आएंगी ये सब चीजें, सही क्योंकि में। क्योंकि मैंने कहीं ना ये सुना था, देर इज नथिंग कॉल्ड रिवाइंड्स, देर आर ओनली फ्लैशबैक्स। फ्लैशबैक्स अच्छे हो तो दिल अलग ही खुश होता है, वो दिन याद आते हैं, सही में। एंड जैसे अपने स्कूल के दिन। यही मैं कहने वाला था कि ये चीज मुझे ना सीधा स्कूल की तरफ ले जाती है, सही में क्योंकि यार। जब हम स्कूल में थे, यू वी ऑलवेज वांटेड टू लाइक वेयर आर फैंसी टी शर्ट्स, फैंसी जीन्स, एंड थिंक अबाउट कॉलेज एवरी टाइम। बट नाउ आई रियलाइज कि हाउ ब्यूटिफुल दोस डेज वर, एक्चुअली, कि कितने ब्यूटीफुल डेज थे। एक फेज होता है, एंड आई थिंक हमारा स्कूल लाइफ, इफ यू टॉक अबाउट आवर स्कूल लाइफ, दिस इज ऑल अबाउट द रियल टॉक। तो भाई काफी ज्यादा फन लिया हमने स्कूल में, सही में भाई यार, वो दिन अलग ही होते थे भाई। वो मतलब कि मुझे लगता है वो एक छोटा सा, मतलब कि आज तो एहसास होता है कि वो एक फेज था जो जा चुका है। बट यार वो, सही में। बट उस टाइम पे ऐसा लगता था यार वो फेज नहीं, ये एक अलग ही दौड़ के पीछे हम भागे जा रहे हैं कि अब स्कूल चल रहा है, हर साल पास होना है, वही सेम टीचर की शक्ल देखनी है हर साल, वही सेम लोग। बट भाई आज एहसास होता है वो गोल्डन मोमेंट्स थे, वो टीचर्स कितनी सही प्यारी में थी वो हमें। काफी अच्छे टीचर्स थे। सही में यार, टीचर्स, हमारे दोस्त, हमारे पूरा गैंग होता था, क्लैन होता था हमारा यार। लेकिन आज मुझे लगता है कुछ दोस्त हमारे यूके में, कुछ कनाडा में, कुछ यूएस तेजस्वी, में। हाँ कुछ यूएस में भाई, मतलब कि बहुत सारे दोस्त सारे अलग अलग हो चुके हैं। सही तो मुझे में। लगता है हम सबको मतलब कि ना कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे हम्म। जो हम हमेशा चेरिश करेंगे, मुझे लगता चेरिश तो करेंगे ब्रो, एंड दिस स्कूल वाज जस्ट लाइक, यू नो एक मोती की जो माला होती है, है। तो उसमें एक धागा होता है, जो सारी मोतियों को एक साथ रखता है। हम्म। स्कूल फॉर अस वाज लाइक दैट, मोतियों का धागा, जिसने सबको एक साथ रखा था स्कूल में। जैसे यू सेड कि एक क्लैन था, तो इट वाज जस्ट नॉट लिमिटेड टू आवर स्कूल इटसेल्फ। वी यूज्ड टू बंक टुगेदर। कई कई स्कूलों के कई कई बसेस से लोग उतर जा रहे हैं बंक मारने के लिए, स्कूल की ड्रेसेस में आकर हाँ, वो भी मूवीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं लंच यार। में जा रहे हैं। तब तो वो लगता था कि कुछ गलत कर रहे हैं, बट आज ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा करा, एक बार तो करना था वो। अगर एक बार तो नहीं करा, हमने करा तो कई बारी गिनती नहीं करी, मतलब कि हमने करते 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 गए, करते। करते गए, करते गए, करते गए। वो असेंबली में जब भाई वो सुबह सुबह, आज तक हम स्कूल टाइम पे पहुंच नहीं पाए, सुबह सुबह हम लेट पहुंचते थे स्कूल, ठीक है। और बाहर वो असेंबली में जब मैम खड़ा कर देती थी, और हाँ। वो पूजा चल रही होती थी अंदर, गायत्री मंत्र चल रहा होता था, और हम बाहर हमारा मंत्र चल रहा होता था, तो रस्सी मजाक चल रहा है। असेंबली के कई सारे प्रेयर्स होते थे, हमें यहाँ तक कुछ नहीं था, बस लिसनिंग चल रही है। और बट हम जाते वो लेट इसलिए थे क्योंकि हमें पता था असेंबली के जस्ट बाद फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और फर्स्ट पीरियड होगा 40 से 50 मिनट का, बट हमें वो पूरा नहीं लेना है, पूरा नहीं लेना है। तो हम असेंबली में वो हमें खड़ा करेंगे, हमें थोड़ी डांट लगेगी, और वो जब असेंबली खत्म हो जाएगी तो हमें अलग से स्पेशल डांट लगेगी। तो राइट। हमारा वो जो 15 20 मिनट था वो एंजॉयमेंट में गुजरेगा। यू रिमेम्बर दोस डेज जब समर वेकेशन खत्म हुआ है, नई प्रिंसिपल आई है,
और 3 नाम आ रहे हैं, हाँ आ जाओ प्रिंसिपल रूम में आ जाओ। भाई, मेरे को तो 17 सस्पेंशन लेटर मिले थे। हर बार वो सस्पेंड कर देते थे। हर छोटी बात पे सस्पेंड। और सस्पेंशन लेटर में क्या लिखा होता था? सस्पेंशन लेटर का कोई टाइम नहीं है, उसमें लिखा हुआ है जब आपके पेरेंट्स आ जाएंगे तब वो तो सस्पेंशन लेटर ओवर। और हुआ क्या, पेरेंट्स कभी आता ही नहीं था, क्योंकि हम सस्पेंशन लेटर मिलते ही फेंक देते थे घर उसको। तक पहुंचता ही नहीं था। घर तक पहुंचता ही नहीं था सस्पेंशन लेटर। ऑनेस्टली स्कूल लाइफ हैज बीन अमेजिंग। और स्कूल लाइफ तो यार सबको ऑनेस्टली एंजॉय करना चाहिए स्कूल लाइफ, बिकॉज सही में यार। स्कूल लाइफ इज दैट लाइफ which you are not going to get back again in your life, भाई। हाँ, और बल्कि मुझे लगता है स्कूल लाइफ में लोग बहुत ज्यादा ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिच करते हैं, जिनका डिचिंग एटीट्यूड होता है। तो आप लोगों को मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ करना चाहिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि कुछ काम नहीं आने वाला। इट्स जस्ट दैट कि यू शुड नॉट फॉरगेट दैट पार्ट जहाँ पे फन भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फन, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। जैसे आज हम काम कर रहे हैं तो एक वर्क लाइफ बैलेंस रखा है हम सबने। हाँ भाई, तो मतलब स्कूल में भी एक बैलेंस होना चाहिए। बाकी अगर मैं और लोगों की बात करूँ ना, इफ आई रिमेम्बर कि मैं नई नई बुक्स स्कूल में लेता ही नहीं था जाके, कि मुझे पता था कि नई बुक्स जहां मेरे पास आई वहां वो गायब हो जानी नेक्स्ट डे, मेरे बैग में मिलती नहीं थी। सही में डूड, सही में ये बात तो मेरे को अच्छी तरह से याद है। हमारा एक दोस्त होता था, हम उसको प्यार से बुलाते थे पैडी और पद्दू। दो नाम थे उसके, पैडी और पद्दू। जब हम उसको बुलाते थे तो हमारी क्लास में ना एक एक सीजन चला था। हम्म। जब एग्जाम्स आते थे ना, तो लोगों की जो उन्होंने नोट्स बनाए होते थे वो चोरी हो जाते थे। नहीं, मेरे भी कई किताबें चुराई हैं इन्होंने, मेरे भी क्योंकि कई कॉपी चुराई हैं। क्योंकि तब स्कूल्स में ऐसा होता था कि टीचर्स को नोट्स चाहिए होते थे, वो साइन हम्म। वाइन करते थे, उनको कंप्लीट चाहिए होता था कि आपने ये करा है, ये करा है, ये करा है, ये करा है। तो उस टाइम पे चोरियां होने लग जाती थी और लोग ब्लैकमेल करते थे एक दूसरे को कि वो कॉपी तो मिल वो जाएगी, लोग यही है। वो कॉपी तो मिल जाएगी, बट उसके लिए एक कॉपी आपको एक और कॉपी और बनानी पड़ेगी। एक कॉपी और बनानी पड़ेगी। हाँ, तो इसमें बट ये राज रहता था, ये ये इस राज रहता था। ये राज। स्कूल के बाद भी मुझे भी पता चला कि ये मेरे ही दोस्त थे जिन्होंने मेरी ही किताबें चुराई हैं। हाँ, तो बाद में पता लगता था। और मतलब कि कुछ कुछ लोग तो ऐसे थे वो रोने लग जाते थे कि उन्हें मिलती ही नहीं थी, फिर हम उनको देते थे, उनको कहीं से हम अरेंज करवा के। हमारा जो दोस्त था और कभी कभार काइंड भी था, दिल का अच्छा भी था वो, जब कोई रोने लग जाता था तो दे भी लाके देता दे था, देता था। दे भी देता था। और एक चीज तो और थी, चलो ये तो कॉपीज तक की बात, उसको ये भी पता लग जाता था कि आज किसने नई बुक खरीदी है। और किसने बुक पे नाम नहीं लिखा है। किसने बुक पे नाम नहीं लिखा है। चल नाम नहीं भी लिखा है तो क्या हुआ, वो नाम को भी वो आगे वाला पेज फाड़ देता था, आगे से उसमें पेज फाड़ देता था वो। तो वो वेट करता था कि आज किसने बुक खरीदी है। तो जनरली कोई नई कुछ नई बुक्स लॉन्च होती थी तो सबकी बुक्स एक साथ लाके दे देते कि आज क्लास में 10 बच्चों ने पैसे दिए तो उन सबकी बुक्स मांगी। तो उसमें से कुछ बच्चे कभी पैसे देते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें चोरी की आदत लग चुकी थी, उन्हें बुक चोरी करनी होती थी। और वो बुक चोरी करके वो हमेशा के लिए बुक गायब। गायब। उसका आपको कभी कोई ब्लैकमेलिंग भी नहीं होगी आपके से या कुछ नहीं, बस आपको दुख बनाना पड़ेगा, वो गायब हो चुकी है। सही में और मतलब। घर पे डांट पड़ती थी। जो लोग जिन्होंने नई बुक्स खरीदी है उनके पेरेंट्स से पूछते थे, क्योंकि हम सब फिफ्थ सिक्स क्लास में होते थे, छोटी क्लासेस थी और हम। यार ये एक जो आदत लग गई थी सबको, जो आई गेस स्कूल में काफी कॉमन रहा है। एक तो कोट रख के मारना, अरे और दूसरा भाई, भाई टी शर्ट की वो पॉकेट में फाड़ देना। मतलब कि अपने दोस्त भी ऐसे थे कुछ। दोस्ती तो यही होती है, मतलब इफ दोस्त पीपल आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड इफ यू गाइस डू नॉट मीट बट वंस यू मीट देन यू डोंट हैव एनी गिला शिकवा। तो करेक्ट। मिलते हो, चिल करते हो, एंड दोस्ती का मीनिंग यही है। सी आज मैं आई गेस फर्स्ट क्लास में था व्हेन आई मेट यू, पर आज भाई वी आर वर्किंग, एंड स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, वर्क लाइफ सब देख ली ब्रो। आई मीन अभी आई वुड से कि बहुत चीजें हैं देखने के लिए, but then I think we all had an amazing time. And I believe that we will be having more good time in future, and we should always manifest that. Manifestation is really necessary. Yeah, You attract, you get it. yeah, You have to change your thinking. अगर तुम्हारे पास, if you want to grow, you have to feel like that you're growing. Only then you can grow, bro. yeah. एक phrase होता था ना, If there's a will, there's a way, something like if that. there's a will there's a way। Uh, भाई ये मतलब कि ये सच में भाई मेरे को अब मतलब कि कभी कभार एहसास होता है, और बहुत ही ज्यादा मैं इसको डीपली जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है भाई ये सच था। भाई मतलब कि सच तो है ही। कॉलेज गुजर गया, स्कूल हम्म, गुजर गया, आज हम काम कर रहे हैं लेबरशिप, व्हाइट कॉलर लेबरशिप के जाल में फंसे हुए हैं। बट नो वरीज भाई, जो भी कर रहे हैं उसमें खुशी है। खुशी है। बट हमारे जो थोड़ी ड्रीम्स है, हम्म, जो मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो, हम्म, तो उसके लिए हमें कभी कभार थोड़ा शॉर्टफॉल फील होता होगा।
यार कुछ कमी है, और But वो then होना चाहिए, वो होना होना चाहिए, चाहिए। you know. I think this is human nature. हाँ भाई, क्यों क्यों होना है? मजे करने हैं जिंदगी में, मजे करने हैं, मजे ढूंढने हैं। मजे ढूंढने हैं। हाँ, ये करना है भाई। और मतलब कि मैं देखता हूँ यार, हमने स्कूल जो जिया है ना, हम्म। मेरे को बस एक ही खुशी है कि मैंने स्कूल अच्छा जिया है। नहीं तो मैं अब ऑफिस में, कॉलेज में हम दोस्तों से मिलते हैं तो वो स्कूल जी नहीं पाए, वो स्कूल जा ही नहीं पाए अच्छे से। I mean, you know, समर, आज के वो टाइम में मैं देखता हूँ ब्रो, आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो, you know, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, जिसमें पीपल आर गोइंग फॉर ओपन स्कूलिंग, एंड आई थिंक ओपन स्कूलिंग करके ना, आई थिंक कभी ना कभी यू आर गोइंग टू रिग्रेट, you know. There are reasons, you know, there are a lot of reasons, हम्म, but then स्कूल लाइफ तो यार जी नहीं जरूरी है, बनती है भाई, जी नहीं बनती है ये एकदम। नहीं बनती है। जिसने स्कूल नहीं जिया उसको, वो अपने बच्चों को कैसे बताएगा क्या जीना है? सही में। वो तो डांटेगा अपने बच्चों को, सिर्फ मारेगा, पिटाई करेगा। तो भाई नहीं, हमें स्कूल जीना है, हमने अच्छा जिया हाँ, है। और हमारे साथ जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे थे, मेरे को लगता है जेम्स थे, एंड वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। मैं थोड़ा मतलब कि इस आइडियोलॉजी और साइकोलॉजी को फॉलो करता हूँ। नहीं नहीं, आई फॉलो सेम आइडियोलॉजी भाई, कि हमारे साथ जितने भी दोस्त यार थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, और कई सारा सीन ऐसा है कि घातक सीन रहा है, मतलब हमारा ना, मैं ये भाई कहना सही में चाहूंगा। यार, हमारे वो म्यूजिक टीचर राधे श्याम, हम्म। वाह भाई, हमारे पे ही तबला बजा रहा होता है। अलग ही तो मजे थे भाई, ये अलग है ही कि मजे यार थे। काफी अमेजिंग टाइम स्पेंड करके आज हम यहाँ पहुंचे, बट आई थिंक, यू नो, हमने सबसे बेटर चीज क्या करी आफ्टर स्कूल, व्हाट डू यू थिंक, कि हमने स्कूल खत्म होते क्या करा सबसे पहले? मतलब कि यार मैं तो अगर बात करूंगा, स्कूल स्कूल खत्म होते होते ये लगा ले यार, अंदर से ना थोड़ा माइंड वाइंड सब थोड़ा अलग होने लगा था। हम्म। कभी कभार तो ऐसा लगता था कॉलेज वॉलेज करना ही क्यों है भाई, स्कूल खत्म होने का सीधा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट कुछ चीजें अपनी ऐसी थी, जैसे मेरे ना थोड़ा बचपन से आदत थी कि मैं ना थोड़ा, वो मुझे पता है मैं भाई। थोड़ा डिबेटफुल हूँ, मैं हर चीज पर हाँ, डिबेट करने लगता हूँ। तो मेरा थोड़ा कुछ नीचे नेचर होता है जो कुदरती होता है। हम्म। ठीक है, कि आपको कुछ नेचर से गिफ्ट मिला है। अभी समर कट्याल उर्फ वकील साहब बने आप। जब मैं लॉ की चीजें पढ़ने लगा, हम्म। वकालत जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान में, हम्म। बहुत ही वाइड हो गया यार स्कोप। और हम्म। स्कोप इन द सेंस माइंड का स्कोप, सोचने का तरीका, तौर तरीके, ये सब चीजें बहुत ही अलग होती गई। और ऊपर से यार जब अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, हम्म। सबसे सुनहरे देश का, हिंदुस्तान का, हम्म। भारत का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे ना, तो यू विल ऑलवेज बी प्राउड। उसके बाद आपको गर्व महसूस होगा कि ये जो कानून बने हैं ना, ये सही में इसकी एक बहुत ही ज्यादा टॉप शेल्फ पोजीशन है। करेक्ट। ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हम्म। हमारी इकोनॉमी में, हमारी सभ्यता में, हमारी सोसाइटी में। सो वी शुड ऑलवेज कभी भी किसी चीज़ का हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या करने वाले हैं। और मैंने कभी भी कोई प्लान नहीं करा था, मेरे हम्म। साथ ऐसा था क्योंकि हम एवरेज स्टूडेंट थे, हमें प्लानिंग प्लानिंग प्लॉटिंग से हम बहुत दूर थे। प्लानिंग प्लॉटिंग करते तो हम टॉपर होते। प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी कि किताबें किसकी चोरी करनी है। हाँ, ये प्लानिंग प्लॉटिंग थी। ठीक है, कि मजे कैसे करने हैं, आज हम्म। आज आज किसकी पिटाई करनी है स्कूल में जाके। आज ये आज बंग मारे कहा जाए। हाँ, ये सब प्लानिंग होती थी। अरे यार पार्टी कहाँ पे आ रही है, इस इसका बर्थडे बताना है घर पे झूठ, इसका ये बताना है। और मतलब कि ये लगा लो, एक टाइम तो ऐसा आ गया था स्कूल में, घर वाले बोलते थे यार कितने दोस्त हैं, कितने बर्थडे आ रहे हैं, हर सही महीने में। चार चार बर्थडे। और कई कई बार तो ऐसा हुआ कि कई कई नाम तो साल में 2-3 बार लेगी कि किसका बर्थडे है। सही में यार, सही में।